ओम सवितर्तु वितानि पराशुवा सूर्यदेवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार दर्शकों, सर्दियों का मौसम है, दिसंबर का महीना चल रहा है साथियों, और बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की सर्दी हो रही है साथियों। इस मौसम में अपने अंदर हम गर्मी कहाँ से लेकर आएँ साथियों? गर्माहट का एक ही स्रोत पृथ्वी में है जिसे हम सूर्यदेव कहते हैं साथियों, और सूर्यदेव से ही हमें गर्मी प्राप्त होती है। और सूर्यदेव आपको मालूम होना चाहिए साथियों, हमारे शरीर के अंदर भी रहते हैं और बाहर तो आप देखते ही हैं साथियों। चंद्रमा भी हमारे शरीर के अंदर भी हैं और बाहर भी आप उनके दर्शन करते हैं साथियों। तो इसमें हमारे शरीर में दो नाड़ियाँ होती हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, और जो दोनों को मिलन कर दे, यानी कि जो दोनों का बैलेंस कर दे, उसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं साथियों। तो टोटल मिला के 3 नाड़ियाँ हमारे शरीर में होती हैं। तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी ये भी हमारे शरीर में गर्मी और सर्दी को प्रकट कराने वाली नाड़ियाँ होती हैं। तो सर्दियों में हम गर्माहट का एहसास तभी कर पाएंगे साथियों जब हम सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है सूर्यभेदी प्राणायाम ही है साथियों। तो इसे कैसे करते हैं और क्या इसकी विधि है, किन किन लोगों को इसे करना चाहिए और किन किन लोगों को इसे करने से बचना चाहिए, किन किन रोगों में यह लाभकारी है, ये सब कुछ सारा कुछ हम बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को ज़्यादा लंबा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे साथियों, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है साथियों। दोनों हाथों को आप घुटने पर रख लीजिए और इसे हम 1-2 लंबी सांस लेंगे। सबसे पहले इस प्रकार से, फिर शांत मन हो करके पावन ओमकार का ध्यान मनी मन में करके शुरू करते हैं। हाथों में आप अग्र नासा मुद्रा दाहिने हाथ में लगाएंगे इस प्रकार से साथियों। दोनों इस शुरू की दोनों उंगलियां बंद करके और लास्ट की दोनों उंगलियां खोल करके बाएं स्वर को आप बंद करेंगे और दाहिने स्वर से हम लंबी श्वास ऊपर की ओर भरते हैं साथियों। फेफड़ा और पेट में श्वास को भर देते हैं और फिर बाएं नाक से या बाएं स्वर से आप इसको बाहर की ओर निकाल लेते हैं। इसमें साथियों हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जिस भी हमें दाहिने स्वर से ही श्वास को लेना है और बाएं से निकालना होता है, दाहिने से ही लेना है और बाएं से निकालना होता है। इसमें हम श्वास को लेते समय बाएं स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि बाईं नासिका का प्रयोग हम लेते समय नहीं करेंगे, बल्कि बाएं से हम छोड़ेंगे और दाहिने स्वर से हम श्वास को ऊपर की ओर भरते हैं फेफड़े और पेट में। इस प्रकार से हम इसे करना शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे करना है। दाहिने नाक से ऊपर लिया, थोड़ी देर होल्ड किया और बाएं नाक से बाहर की ओर छोड़ दिया। फिर दाहिने से ही लेना है, होल्ड किया थोड़ी देर, फिर इसे बाएं नाक से छोड़ दिया, फिर इसे बंद किया और फिर हमें दाई नाक से ही लेना है। लेना इसी नाक से है, इस वाले से छोड़ना है। इसे हम साथियों कुंभक और जलंधर बंद और मूल बंद के साथ भी कर सकते हैं। मूल बंद को लगाएं, देखिए कैसे। सबसे पहले हम मूल बंद लगाएं, श्वास को भरा दाहिने नाक से, फिर जलंधर बंद लगाया, अब फिर कुछ देर बाद छोड़ देना चाहिए। बाएं स्वर से इसे छोड़ देते हैं। फिर दाहिने से ही लिया, मूल बंद लगाया, जलंधर बंद लगाया, तीस सेकंड रुके और फिर बाईं नासिका से इसे छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे साथियों, कुंभक और जलंधर बंद मूल बंद के साथ वही करें जिन्हें बीपी की समस्या ना हो,
क्योंकि इसमें श्वास को रोकने का कार्यक्रम होता है कुंभक के द्वारा, इसीलिए इसे बीपी और शुगर वाले सिर्फ सामान्य वाला चंद सूर्य विधि प्राणायाम ही करें, ये कुंभक वाला ना करें। ठीक है साथियों, सीधे आप दाहिनी नासिका से श्वास को लेना है और बाएं से छोड़ देना है, दाहिनी से लेना है और बाएं से छोड़ देना है। यही इसमें सामान्य विधि है जिसे हर कोई कर सकता है। अब इसके लाभ क्या क्या हैं साथियों, ये भी हम आपको बता देते हैं। यह मोटापा जिनको है उनके लिए यह रामबाण औषधि है साथियों। आर्थराइटिस, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल के लिए इसे अवश्य करना चाहिए। जिनको अस्थमा है उनके लिए भी यह बहुत अच्छा प्रयोग है, अच्छा यौगिक प्राणायाम है। और कोलेस्ट्रॉल जिनको बढ़ जाता है, हार्ट में जिनको प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी यह अत्यंत लाभकारी प्राणायाम है साथियों। तो इसे आप प्रतिदिन अवश्य करें, दिनचर्या में अवश्य उतारें साथियों। इसके अलावा लो बीपी और मानसिक संतुलन के लिए भी यह अत्यंत लाभकारी है। लो बीपी जिनको रहता है, हाई बीपी में इसे बिल्कुल भी ना प्रयोग करें साथियों। जिनको अत्यधिक बीपी है, उच्च रक्तचाप है, वो इसे ना करें। सिर्फ निम्न रक्तचाप वाले जिनको कम बीपी रहता है वह इसे प्रतिदिन अवश्य करें। मानसिक संतुलन के लिए यह प्राणायाम बहुत लाभकारी है। आध्यात्मिक लाभ को देने वाला भी यह प्राणायाम है। और भोजन यानी कि जो पाचन हमारी शक्ति है, मंदाग्नि जिनको रहती है, पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ी रहती है, उनके लिए भी यह अत्यंत लाभकारी प्राणायाम है साथियों। अब उनके लिए भी बता देते हैं कि किन किन लोगों को इसे नहीं करना होता है साथियों। ये भी जान लेना बहुत ही लाभकारी है, ये भी जान लेना बहुत आवश्यक है साथियों। किन किन रोगों में इसे नहीं किया जाना चाहिए और किन किन लोगों को इसे नहीं करना चाहिए। जिनको पित्त प्रवृत्ति है, यानी कि पित्त जिनका बढ़ा हुआ रहता है, वह इसे बिल्कुल भी ना ट्राई करें, क्योंकि यह गर्म तासीर वाला प्राणायाम है, पित्त को बढ़ा देता है। वात वाले इसे अवश्य करें, कफ वाले इसे ज़रूर करें। वात, पित्त, कफ 3 दोष हमारे शरीर में होते हैं साथियों। तो पित्त वालों को छोड़ करके वात और कफ दोष में इसे किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले बिल्कुल भी इसे ट्राई ना करें। ठीक है साथियों, तो ये था साथियों आज का हमारा प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम। तो इसे सर्दियों में ही किया जाना चाहिए साथियों। तो तब तक के लिए साथियों आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।